हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। कल हमने यहाँ तक देखा था एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये तक प्रूव किया था। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया होगा, समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स है। हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ओपन 0 से पाई बाई 2, ये ओपन इंटरवल है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है पाई बाई 2 से पाई में। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव निकालो। पढ़ा होगा तुमने, याद होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब होता है डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालो। लॉग साइन एक्स का कितना होगा? 1/sin x इंटू साइन एक्स का कितना होगा? cos x। हमने कैसे किया? जादू मंत्र से, है ना। लॉग साइन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा? साइन के रिस्पेक्ट में। कितना? 1/sin। और फिर साइन का x के रिस्पेक्ट में कितना? cos। तो तुम बताओ cos/sin कितना होता है? cot x होता है। अब पहला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर ए, 0 से पाई बाई 2 इन, हमने लिखा ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 का मतलब समझते हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स जो होगा हमारा, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स बिलोंगिंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। कॉट एक्स पॉजिटिव हो गया, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2। अच्छा, फिर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में x पाई बाई 2 से पाई दिया है, तो हमने बोला इन पाई बाई 2 से पाई। पाई बाई 2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, ये हमको कैसे पता चल रहा है? बना लो ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ठीक है, ये 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट में होता है, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 फोर्थ। और भी बहुत सारा एंगल हो सकता है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स क्या होगा हमारा? नेगेटिव होगा। हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? केवल साइन और कॉसेक, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉट एक्स नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर फंक्शन डेरिवेटिव अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, चलो तो बस ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया उसी तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, मिलता जुलता। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज जो भी है, दिस। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक, तो अगेन पहला जो तुम्हारा ये है ऑप्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई 2, तो हमने लिखा इन 0 से पाई बाई 2, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ओपन 0 से पाई बाई 2। ठीक, उसी प्रकार से इन पाई बाई 2 से पाई, यानी कि तुम्हारा जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है? 90 से 180, पाई बाई 2 से पाई, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है,
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, कॉस एक्स विच इज निगेटिव, निगेटिव होगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई, ये तो समझ में आता है। अब तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि हमें प्रूव करना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। तो ये कैसे होगा, 0 से पाई में तुम देख सकते हो 0 से पाई बाई 2 में पहले वो इंक्रीज करेगा और फिर पाई बाई 2 से पाई में वो डिक्रीज करेगा। हमने पढ़ाया था कोई भी ऐसा फंक्शन हो जो कि पहले इंक्रीज करे बाद में डिक्रीज करे, या फिर पहले डिक्रीज करे बाद में इंक्रीज करे, वो क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होता है। इनफैक्ट हमने लिखवाया भी था, देखो यहाँ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्या ग्राफ बनाया है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज का जो साइकिल जिसमें रिपीट हो वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पे हम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ एक बार बनाओ। साइन एक्स का ग्राफ सबको पता होना चाहिए, ये होता है 0 से पाई में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, बीच वाला पॉइंट ये पाई बाई 2 होता है। तो हमने बोला 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स इज इंक्रीजिंग और पाई बाई 2 से पाई में साइन एक्स इज डिक्रीजिंग। तो देयरफॉर इन 0 से पाई, उस पूरे इंटरवल 0 से पाई में ओवरऑल क्या होगा, साइन एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से 1, ठीक है। तो चलो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका डेरिवेटिव निकालिए, कितना हो जाएगा 2x माइनस 1। ध्यान रखना हमें इंटरवल 0 से 1 में प्रूव करना है। ये जो 2x माइनस 1 है इसका हम लोग साइन स्कीम बनाते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करो, बीच में कौन सा पॉइंट आएगा 1/2, इसको 0 करो तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 1/2, और एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होगा 0 से 1। अब साइन स्कीम का क्या मतलब होता है, साइन स्कीम का मतलब होता है कि अलग अलग इंटरवल में आप उस एक्सप्रेशन का साइन देखेंगे, एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे। जैसे हमको हाफ से 1 के बीच में साइन देखना है, तो हाफ से 1 के बीच का कोई भी नंबर, जैसे 3/4 इसमें डाल दो, 2 × 3/4 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, यानी 1/2 आ गया पॉजिटिव। तो ये हाफ से 1 के बीच का इंटरवल पॉजिटिव हो गया। मतलब कि x का अगर तुम कोई भी वैल्यू लेते हो हाफ और 1 के बीच का, तो जो तुम्हारा एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली 0 से हाफ के बीच का इंटरवल नेगेटिव आएगा। तो हमने बोला सिंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन 0 से हाफ, 0 से हाफ के इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 से हाफ। ऑल्सो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन हाफ से 1। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन हाफ से 1,
ठीक, ओके। तो क्या मतलब हुआ, 0 से हाफ में तुम्हारा डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, हाफ से 1 में तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया। तो इसका क्या मतलब है, fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से 1। अरे बोलो ना, आधे इंटरवल में डिक्रीज किया, आधे इंटरवल में इंक्रीज किया, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे डिक्रीज किया, ऐसे इंक्रीज किया, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 से हाफ में डिक्रीज किया, हाफ से 1 में इंक्रीज किया, तो ओवरऑल 0 से 1 में क्या हुआ, ना तो इंक्रीज किया ना ही डिक्रीज किया, वही प्रूव करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में आ सकता है, पूछा भी हुआ है कई बार, यहाँ पे तो एक ही बार लिखा हुआ है, बहुत बार पूछा है, CBSE 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। शो दैट fx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 से π/4। तो उस इंटरवल में अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमको डेरिवेटिव को क्या प्रूव करना पड़ेगा, पॉजिटिव प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो f' निकालो, d बाई मैंने कितना है, tan इनवर्स ऑफ cos x प्लस sin x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, cos x प्लस sin x के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू cos x प्लस sin x, इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में। अब tan इनवर्स थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, तो ये होगा 1/1 प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इनटू इसमें क्या होगा, cos x का अलग करोगे, sin x का अलग करोगे, ठीक है। तो करो अब आगे, 1/1 प्लस cos प्लस साइन होल स्क्वायर इनटू यहाँ पे cos का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन प्लस साइन का डेरिवेटिव cos, तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है, न्यूमरेटर में आएगा cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये आपका f' आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि 0 से π/4 में जो डेरिवेटिव है हमारा पॉजिटिव है, तभी तो प्रूव होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तुम लोग एक चीज़ देखो, ये जो cos प्लस साइन का स्क्वायर है ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। उसमें तुमने 1 ऐड कर दिया है, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव हमेशा। अब बात करते हैं cos माइनस साइन की, तो चलो ग्राफ बनाते हैं, cos x और sin x का ग्राफ एक ही स्केल पे बनाते हैं। तो हमको पता है यहाँ पे 0 है, 0 से 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे π/2 है, ये sin x का ग्राफ है ना, sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है, तो sin x का ग्राफ ऐसे हो गया। cos x का ग्राफ कैसे बनाओगे, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो cos x का ग्राफ ऐसे होगा। अब बीच में दोनों कहाँ पे कट करता है, π/4 पे कट करता है, π/4 पे साइन का वैल्यू 1/√2 और cos का भी वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो तुम देख सकते हो 0 से π/4 में क्या हुआ, हमने लिखा इन 0 से π/4 cos x इज ग्रेटर देन sin x। क्यों भाई, क्योंकि जो cos x है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, देखो cos x डिक्रीज कर रहा है 0 से π/4 में, मतलब cos x का जो वैल्यू है 1/√2 से लेकर के 1 तक है, और sin x का जो वैल्यू है 0 से लेकर के 1/√2 है। देख लो रेड कलर वाला ग्राफ cos x का है ना, ये है y इज इक्वल टू cos x, और ये जो ब्लू है y इज इक्वल टू sin x है, ये ठीक है। तो ऑफ कोर्स
कौन ज़्यादा बड़ा है, किसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, कॉस का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, तो कॉस इज ग्रेटर देन साइन। तो इसका क्या मतलब हो गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव हो गया। देयरफॉर अब तुम लोग लिखो कि जो तुम्हारा डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। तो इसके बाद जो है एक सेकंड रुको, वेट करो। ठीक है, तो ये हो गया। ऑफ कोर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और डिनोमिनेटर भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स तुम्हारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 से पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4 में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 4। यही हमें प्रूव करना था कि भैया 0 से पाई बाई 4 में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। देखो कितना बार पूछा हुआ है, तीन बार पूछा हुआ है, उससे भी ज़्यादा बार पूछा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 6। चलो इसका डेरिवेटिव निकालो, एफ डैश एक्स 2x क्यूब कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। तो 6 ले लो कॉमन, ये कितना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ठीक कितना हो गया, ये 6 इंटू इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब तुमको साइन स्कीम बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव का साइन देखते हैं, और साइन कैसे हम लोग देखते हैं अलजेब्रा में, साइन स्कीम बना करके। तो देखो यहाँ अगर साइन स्कीम बनाने नहीं आता है तो सीखो। साइन स्कीम में क्या करते हैं, पहले एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करो, तो x का वैल्यू क्या क्या मिला, 2 मिला, 3 मिला, तो ये नंबर लाइन पे 2 लिख दो, 3 लिख दो, ठीक है। और 3 इंटरवल बना यहाँ पे, एक इंटरवल बना 3 से इन्फिनिटी तक का, ये इंटरवल, एक इंटरवल 2 से 3 का, और एक इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 2 का। तीनों इंटरवल में तुमको साइन देखना है, तीनों इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन देखना है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर ले लो, 4 ले लो, एफ डैश एक्स में डालो, तो तुम देख सकते हो 4 अगर डालोगे 4 माइनस 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 3 पॉजिटिव, मैंने 3 के आगे जो है ये इंटरवल का साइन पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर लेके तुम एफ डैश एक्स में डालोगे तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव होगा। फिर 2 से 3 के बीच का कोई नंबर डालो, 2.5 डालो, तो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 निगेटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो ये इंटरवल निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली 2 से पीछे का कोई डालो तो ये इंटरवल पॉजिटिव आएगा। 0 डालो तो तुमको दिखा एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 इन कौन कौन से इंटरवल में बताओ, 2 से पीछे, उसको कैसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 2, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 2। अच्छा, ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तो फिर ग्रेटर देन 0 लेते, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलता तो लेस देन 0 लेते, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, इस वजह से यहाँ पे इंक्रीजिंग है, इस वजह से इक्वल टू का साइन। तो 2 पे क्लोज इंटरवल, एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0,
इन माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 3 से इन्फिनिटी। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से 2 एंड 3 से इन्फिनिटी। इसमें भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी इंक्रीज कर रहा है। और साइन स्कीम पे डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव कब आया है? 2 से 3 के बीच में। एफ डैश एक्स लेस इक्वल टू 0 इन कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3 के बीच में। तो इसीलिए हम बोलेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 2 से 3। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे इंटरवल पूछा था जिसमें इंक्रीज कर रहा है और जिसमें डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने वाला इंटरवल कौन होगा? ये माइनस इन्फिनिटी से 2, 3 से इन्फिनिटी। और डिक्रीज वाला इंटरवल क्या होगा? ये 2 से 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे करके एक फंक्शन दिया, पता करना है कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर होगा। चलो, तो एफ डैश एक्स निकालो। तो 3/10 कांस्टेंट है, बाहर होगा। x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब होगा, माइनस 4/5 x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, प्लस 36/5 x का डेरिवेटिव 1 होगा। तो ओवरऑल कितना आ रहा है जरा देखो तो। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6/5 x क्यूब माइनस 12/5 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36/5, और यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5। ठीक है, तो ऊपर में आएगा 6x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ऊपर में दिख रहा है तुमको 6 कॉमन आएगा, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस ये कितना है? 30 है ना, 30। तो 6 5 जा 30 प्लस 6 6 जा बाई 5। मेन बात अब ये है कि एफ डैश एक्स तो इतना आ गया, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? चलो इसको 0 के बराबर करते हैं। तो अब समझ लो ध्यान से, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज करने, क्यूबिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज करने नहीं आता है। तो उसका तरीका सीख लो। अपने मन से क्या करो कि प्लस माइनस 1 2 3 डाल के देखो। प्लस माइनस 1 2 3 हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। प्लस माइनस 1 2 3 डाल के देखो उस इक्वेशन में। तो यहाँ पे डालो 1 डाल के देखो, x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 6, 0 आ गया ना। अच्छा, तो x इज इक्वल टू 1 डालने पे वो 0 है। पहले तो एफ डैश एक्स को ऐसे लिख लो, 6/5 को अलग लिख लो ऐसे, 6/5 इंटू दिस। अब ये हो जाएगा 6/5, इसका एक फैक्टर होगा x माइनस 1। क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम कि अगर x इज इक्वल टू अल्फ़ा उसका रूट है ना, x इज इक्वल टू अल्फ़ा अगर रूट है किसी पॉलिनोमियल का, रूट मतलब वो डालने पे अगर वो 0 आ जाता है तो x माइनस अल्फ़ा उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा x माइनस 1। अब दूसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड लगा दो, x माइनस 1 से डिवाइड करो, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइड कर लेते हैं पहले। चलो यहीं पे कर देते हैं अच्छे से। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करो, तो x से x स्क्वायर बार में कटेगा। ये सब क्लास 10th में पढ़े होगे तुम लोग। ये हो गया x क्यूब माइनस x स्क्वायर, प्लस आएगा माइनस आएगा, कटा, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे आएगा माइनस x। तो ये हो गया माइनस x स्क्वायर प्लस x हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस, ये हो जाएगा प्लस,
तो -5 -1 -6x + 6, तो कितना बार में जाएगा? -1 बार में, नहीं -1 नहीं, -6 बार में। तो ये हो गया -6x + 6, तो ये माइनस ये प्लस कट गया पूरा। तो देयरफॉर x³ - 2x² - 5x + 6, ये हमारा क्या है? डिविडेंड है। ये क्या होगा? डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीज़र क्या है? x - 1, तो ये हो जाएगा x - 1 डिवीज़र इंटू कोशेंट। कोशेंट क्या है? x² - x - 6 प्लस रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर तो 0 है। मतलब कुल मिलाकर के इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया x - 1 इंटू x² - x - 6। तो f' का वैल्यू क्या होगा? x - 1 x² - x - 6। ऐसे करके फैक्टराइज करेंगे। क्या तरीका है? पहले एक, ठीक है, पहले एक रूट निकालो हिट एंड ट्रायल करके। उसके लिए क्या करोगे? +-1 +-2 +-1/2 +-3 ये सब डालोगे। जो भी उसका रूट आ गया, जैसे मान लो 2 उसका रूट आ गया, तो x - 2 से उसको डिवाइड करोगे। उसके बाद वहाँ जो कोशेंट आएगा वहीं दूसरा फैक्टर होगा। ठीक है, तो चलो इस डिवीज़न को मैं मिटा देता हूँ। तो इसका फैक्टराइजेशन आ चुका है अपने पास, ये हो गया। अब इसको और फर्दर फैक्टराइज करो, 6/5 x - 1। अब ये क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आएगा? x - 3 x + 2 आएगा, और इसको इक्वल टू 0 करो, तो x का वैल्यू क्या आएगा? -2, 1, 3। तो f' इज इक्वल टू 0 का 3 रूट आया, -2, 1, 3। अगेन साइन स्कीम के पास जाओ, साइन स्कीम हमें साइन बताएगा डेरिवेटिव का। ठीक है, तो चलो नंबर लाइन पे कौन कौन प्लॉट करोगे? -2 सबसे छोटा है, फिर 1 है, फिर 3 है। 3 के आगे का कोई नंबर लेके ये f' में डालो, पॉजिटिव आएगा। 1 से 3 के बीच में निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। एक ट्रिक समझ लो, सारे फैक्टर का पावर अगर 1 हो, या फिर सारे फैक्टर का पावर अगर इवन हो, सॉरी ऑड हो, यहाँ पे सारे फैक्टर का पावर क्या है? ऑड है। देख लो 1 1 1 मतलब ऑड। ऑड होता है ना, तो ये जो साइन है ये अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 3 के आगे कोई भी नंबर डालने पे प्लस आया तो प्लस के बाद माइनस, फिर माइनस के बाद प्लस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर 3 के आगे निगेटिव आता तो माइनस प्लस माइनस प्लस। इस ट्रिक को याद रखना। सारा फैक्टर का पावर अगर ऑड होगा तो साइन स्कीम ऐसे ही लिखेंगे। पावर अगर इवन होगा तो क्या होगा, वो बात की बात है, तुम ऑड के लिए याद रखो अच्छे से। पावर अगर इवन होगा तो फिर मैनुअली वैल्यू रखना, मतलब 3 के आगे का कोई वैल्यू रखो, 2 और 3 के बीच का वैल्यू रखो, उसको हम कभी और बता देंगे। ठीक है, वैसे चलो बता ही देते हैं। पावर अगर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। जिसका भी पावर इवन होगा ना, जैसे मान लो x - 1² x - 3³ x + 5 का पावर 4 है, इसका साइन स्कीम लिखना है तुमको। तो इसको पहले 0 करो, तो रूट्स क्या क्या मिला? -5, फिर 1, फिर 3। 3 के आगे डालो, पॉजिटिव आएगा। अब 3 के पीछे डालना है, तो 3 किससे आया है? x - 3 से आया है। इसका पावर क्या है? ऑड है। तो पावर ऑड के केस में साइन चेंज होता है, उल्टा हो जाएगा साइन। माने 3 के आगे प्लस है तो 3 के पीछे माइनस हो जाएगा। अब किसके पीछे तुमको डालना है? 1 के पीछे का साइन डालना है ना। तो 1 किससे आया है? x - 1 के स्क्वायर से आया है। तो स्क्वायर है मतलब पावर इवन है, तो इवन के केस में साइन चेंज नहीं होता है। मतलब 1 के आगे माइनस है तो 1 के पीछे भी माइनस ही होगा। उसी प्रकार से अब तुमको -5 के पीछे डालना है, तो -5 का पावर क्या है? x + 5 की पावर 4 है। अच्छा, इवन है तो इवन में फिर साइन चेंज नहीं होगा, तो -5 के आगे माइनस है तो -5 के पीछे भी माइनस ही रहेगा। तो फंडा याद रखो, पावर इवन होने से साइन चेंज नहीं होता है, पावर ऑड होने से साइन चेंज होता है। ठीक है, अपोजिट हो जाता है। तो बस चलो, ये तो हमने एक्स्ट्रा बता दिया। यहाँ पे हमें इसका साइन लिखना था। तो अब तुम ही बता दो मुझे कि f' ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? कौन कौन से इंटरवल में? एक -2 और -1 के बीच में, -2 और 1 के बीच में, एंड 3 और इन्फिनिटी के बीच में। तो f' पॉजिटिव का मतलब हुआ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमने लिखा
एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -2 से 1 एंड 3 से इन्फिनिटी। और एफ डैश एक्स निगेटिव कब है बताओ? एफ डैश एक्स निगेटिव है -∞ से -2, देखो -2 से पीछे एंड 1 से 3 के बीच में। तो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ से -2 एंड 1 से 3। यही आंसर था ना? इसी टाइप का आंसर था, मतलब यही कैलकुलेट करना था। तो इंक्रीजिंग वाले का आंसर क्या हो गया? ये दो इंटरवल में इंक्रीज करेगा और ये दो इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ये अपना आंसर होगा। बोर्ड में इतना करके दिखाओगे तब जाकर के तुमको 4 नंबर देगा। ठीक है, वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मेन इसमें फैक्टराइजेशन सीखना है, जिसके लिए हमने साइन स्कीम पे कैसे लिखते हैं वो भी बता दिया, फैक्टराइज करना भी सीख गए। ठीक है, तो बस इसके आगे भी क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, अगले लेक्चर पे इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे।